गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा सो प्यारी संगत जी, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले आप सभी यात्रियों को प्रणाम। आप सभी इतने प्रेम और प्यार से सत्संग का श्रवण करते हैं, उसके लिए आप सभी को प्रणाम। बहुत से लोग हैं जो सत्संग सुनना तक नहीं चाहते, वे अपने जीवन में बड़े व्यस्त हो गए हैं, लेकिन आप सभी सुनते हैं, इसके लिए आप सभी को प्रणाम। क्योंकि कोई जीव ही परमात्मा की तरफ चलता है, बहुत से तो संसार में ही उलझकर मर जाते हैं। आज के इस सत्संग में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सोई हुई चेतना को या सोई हुई आत्मा को कैसे जागृत किया जाए। आज का यह सत्संग बड़ा ही विशेष सत्संग है। आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक और एकांत में बैठकर श्रवण कीजिए। मनुष्य एक यंत्र है और मनुष्य की चेतना जागी हुई नहीं है। मनुष्य एक सोती हुई आत्मा है। मनुष्य के सोए हुए होने का क्या अर्थ है? मनुष्य यंत्र है। इस बात के कहने का क्या अर्थ है? इस बात को कहने से यह प्रयोजन है कि हम जिसे जागरण समझते हैं वह जागरण नहीं है, बल्कि स्वप्न देखने की ही एक दशा है। रात आकाश में तारे भरे होते हैं, सुबह सूरज निकलता है और हम सोचते होंगे कि सूरज निकलने के साथ तारे समाप्त हो गए या कि तारे कहीं चले गए। ना तो तारे समाप्त होते हैं और ना ही कहीं जाते हैं। सूरज की रोशनी में छिप जाते हैं, मौजूद रहते हैं। अगर कोई बहुत गहरे कुएं के भीतर चला जाए अंधेरे में, तो वहां से उसे दिन में भी आकाश के तारे दिखाई पड़ सकते हैं। तारे मौजूद होते हैं, लेकिन रोशनी में छिप जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। रात हम स्वप्न देखते हैं, सुबह उठकर हम सोचते हैं स्वप्न समाप्त हो गए। स्वप्न हमारे भीतर चलते रहते हैं, और अगर थोड़ी कोई आंख बंद करके अपने भीतर जाए तो पाएगा कि वहां सपने मौजूद हैं, वहां सपने चले जा रहे हैं। भीतर का चित्त सपनों से भरा हुआ है। किसी भी क्षण आंख बंद करें और भीतर देखें तो पाएंगे कि भीतर कोई स्वप्न चल रहा है। हो सकता है आप अपने सपने में राष्ट्रपति बन गए हैं, या हो सकता है आपने कोई बहुत बड़ा महल खड़ा कर दिया हो, या हो सकता है आपने अपने दुश्मन को हरा दिया हो। आंख बंद करके भीतर देखेंगे तो पाएंगे कि वहां कोई स्वप्न मौजूद है, दिन में जागते हुए भी मौजूद है। और जिस चित्त में स्वप्न मौजूद है, उस चित्त को ही सोया हुआ चित्त कहा जाता है। रात भी हम सपने देखते हैं, और अगर जागकर दिन में भी सपने देखते रहते हैं तो वह सोया हुआ चित्त है। एक फर्क पड़ता है दिन में और रात में। रात में आंखें बंद होती हैं, इसलिए केवल सपना मौजूद होता है। बाहर की दुनिया हमारी आंखों में नहीं होती। दिन में सपना भीतर मौजूद होता है, बाहर की दुनिया बाहर मौजूद हो जाती है। इस बाहर की दुनिया के कोलाहल में भीतर का सपना दब जाता है, मिटता नहीं है, केवल दब जाता है। जैसे सुबह सूरज की रोशनी में आकाश के तारे दब जाते हैं, मिटते नहीं हैं। सूरज के विदा होते ही तारे चमकने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही दिन की रोशनी में बाहर की दुनिया के चित्र सामने खड़े हो जाते हैं, इसलिए भीतर के सपने दब जाते हैं, मिटते नहीं हैं। आंख बंद करें और भीतर देखें, सपना मौजूद हो। सांझ होगी और बाहर की दुनिया से चित्त थक जाएगा और फिर आप सो जाएंगे। सपने फिर शुरू हो जाएंगे। सपने 24 घंटे चल रहे हैं, उनका एक क्रम है, लगातार, वह टूटता नहीं है। और इसीलिए पहले कहा गया मनुष्य सोया हुआ है। जो सपने देखता है वह सोया हुआ है, वह नींद में है। जिस दिन चित्त सारे सपनों से मुक्त हो जाता है, भीतर कोई स्वप्न नहीं रह जाता, भीतर एक शांति और सन्नाटा पैदा हो जाता है।
जैसे किसी झील में लहरें न रह जाएं और झील बिल्कुल शांत हो गई हो, तो उस झील में चांद और तारों के प्रतिबिंब बनने लगते हैं। वैसे ही चित्त में जब कोई स्वप्न नहीं रह जाता और चित्त शांत हो जाता है, सब लहरें बंद हो जाती हैं, तो उस शांत चित्त में ही सत्य का प्रतिबिंब बनना शुरू होता है। उस शांत चित्त में ही परमात्मा की छवि, परमात्मा उतरना शुरू होता है, उसका आलोक उतरना शुरू होता है। जागृत चित्त सत्य की और स्वयं की खोज का द्वार है, लेकिन हम सोए हुए हैं और सोए हुए हम जो भी करेंगे उससे हम सत्य के या स्वयं के या आनंद के निकट कभी नहीं पहुंच सकते। सोया हुआ आदमी चाहे कितना ही सोचे कि कहीं पहुंच गया है, कहीं पहुंचता नहीं है। आपने हजारों बार रात सपने में देखा होगा कि आप कहीं पहुंच गए, जहां भी आप जाना चाहते थे वहां पहुंच गए। मान लीजिए हिमालय पहुंच गए। सुबह जाकर आपने पाया कि आप वहीं हैं जहां आप सोए थे, आप कहीं नहीं पहुंचते। सोया हुआ आदमी पहुंचने के सपने देख सकता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। जिस दिन भी जागेगा, जिस क्षण भी पाएगा कि मैं तो वहीं खड़ा हूं जहां था, उसी क्षण क्रांति घट जाएगी। इसलिए सोया हुआ आदमी केवल यात्रा के सपने देखता है, लेकिन यात्रा नहीं कर पाता। सोया हुआ आदमी सोचता है मैं यह बन जाऊं, मैं वह बन जाऊं, मैं यह हो जाऊं। यह सब सपना है। जिस दिन भी जागेगा वह पाएगा कि वह कुछ भी नहीं बना है और वहीं के वहीं खड़ा है। इसलिए सोया हुआ आदमी जिंदगी भर विचार करता है, ना मालूम क्या क्या बन जाने के विचार करता है, लेकिन कुछ बन नहीं पाता। मौत उसके सारे सपनों को तोड़ देती है और वह पाता है मैं तो वहीं खड़ा हूं जहां मैं खड़ा था। यही है जीवन की विफलता, यही है दुख, यही है विषाद कि बहुत सोचते हैं कहीं पहुंचने का, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते, और जहां पहुंचते हैं वहां कभी सोचा भी ना था। सारी यात्रा मृत्यु में समाप्त होती है। जहां कोई नहीं पहुंचना चाहता वहां हम पहुंच जाते हैं। जिंदगी भर चलकर मौत में पहुंच जाते हैं, जिंदगी भर दौड़कर मृत्यु में पहुंच जाते हैं, जहां कोई भी नहीं पहुंचना चाहता। इसलिए यह आपसे निवेदन करो, जो सोया हुआ है वह कहीं नहीं पहुंचेगा सिवाय मृत्यु के। सोए हुए होने और मौत में कोई गहरा संबंध है। मौत असल में और गहरे रूप से सो जाने के सिवाय क्या है। जो जिंदगी भर सोया रहा है वह मृत्यु की गहरी निद्रा में आखिर पहुंच ही जाता है और कहीं नहीं पहुंचता। लेकिन जो अपने भीतर जागना शुरू हो जाता है उसके लिए मृत्यु मिट जाती है। सोया हुआ चित्त मौत में पहुंचता है, जागा हुआ चित्त वहां पहुंच जाता है जहां अमृत है, जहां कोई मृत्यु नहीं है। हम सारे लोग सारी यात्रा करके कहां पहुंचते हैं यह पूछ लेना जरूरी है, क्योंकि वह मंजिल बता देगी कि हम सोए हुए थे या जागे हुए थे। एक फकीर से किसी ने जाकर पूछा, हमें कुछ जीवन और मृत्यु के संबंध में समझाएं। उस फकीर ने कहा, कहीं और जाओ, अगर जीवन के संबंध में समझना है तो मैं समझाऊंगा, लेकिन मौत के संबंध में समझना हो तो कहीं और जाओ, क्योंकि मौत तो हम जानते ही नहीं कहाँ है, हम तो केवल जीवन जानते हैं। जो जागता है वह केवल जीवन को जानता है, उसके लिए मौत जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। जो सोता है वह जीवन को कभी नहीं जान पाता, वह केवल मृत्यु को ही जानता है। सोया हुआ आदमी एक अर्थों में मरा हुआ आदमी है। इसलिए कहा गया कि मनुष्य एक यंत्र है, क्योंकि सोया हुआ है, और जो सोया हुआ है और यंत्र है वह मृत है। उसे जीवन का केवल आभास है, कोई अनुभव नहीं है। और इस सोए हुए होने में वह जो भी करेगा, चाहे वह धन इकट्ठा करे, चाहे वह धर्म इकट्ठा करे, चाहे वह दुकान चलाए, और चाहे वह यश कमाए, और चाहे त्याग करे,
इस सोई हुई स्थिति में जो भी किया जाएगा वह मृत्यु के अलावा और कहीं नहीं ले जा सकता। एक कहानी आपसे कहूं, आपने पहले भी शायद सुनी हो। एक राजा ने रात स्वप्न देखा। रात उसने सपना देखा और वह घबरा गया, उसकी नींद टूट गई। उसने सारे महल को जगा दिया। उसने सारी राजधानी में खबर पहुंचा दी कि मैंने एक सपना देखा है और जो भी लोग मेरे सपने का अर्थ कर सके, उसकी व्याख्या कर सकें, वे शीघ्र चले आए। गांव में जो भी विचारशील लोग थे, समझदार लोग थे, ज्ञानी थे, वे भागे हुए राजमहल आए। उन्होंने राजा से पूछा कि कौन सा सपना देखा कि आधी रात में हमारी जरूरत पड़ गई। उस राजा ने कहा, मैंने सपने में देखा मौत मेरे कंधे पर हाथ रख कर खड़ी है और मुझसे कह रही है, आज सांझ ठीक समय पर और ठीक जगह मुझे मिल जाना। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, इस सपने का क्या अर्थ है, तुम मुझे समझाओ। वे विचार में पड़ गए और उस सपने का अर्थ करने लगे। क्या होगी इसकी सूचना, क्या इसका लक्षण हो सकता है। और तभी उस राजा के बूढ़े नौकर ने कहा, इनके अर्थ और इनकी व्याख्याएं बहुत बड़े हैं, सांझ जल्दी हो जाएगी। और मौत ने कहा है कि सांझ होते होते, सूरज ढलते ढलते मुझे ठीक जगह पर मिल जाना, मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। तो उस नौकर ने कहा, उचित तो यह होगा कि आपके पास जो तेज घोड़ा हो उसको लेकर इस महल से जितनी दूर निकल सकें निकल जाएं। इस महल में एक क्षण भी रुकना खतरनाक है, जितने दूर जा सकें चले जाएं। मौत से बचने का इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और अगर इन समझदार और विचारशील लोगों की व्याख्या का इंतजार करने बैठे रहे कि ये क्या कहेंगे, क्या अर्थ निकालेंगे, तो आप यहीं रह जाएंगे। हो सकता है मृत्यु आपको यहीं से ले जाए। तो उस बूढ़े ने कहा, आप एक काम करें, अपना तेज घोड़ा लेकर इस महल से दूर निकल जाएं, सांझ बहुत जल्दी हो जाएगी। उचित यही है कि इस महल को छोड़ दें। राजा को बात समझ में आई। उसने अपना तेज से तेज घोड़ा बुलाया और बैठा उस पर भाग गया। दिन भर उस दिन वह भागता ही रहा। न उसने धूप देखी, न छांव देखी, न उस दिन उसे प्यास लगी, न भूख लगी। जितनी दूर निकल सके निकल जाना था। मौत पीछे पड़ी थी। महल जितनी दूर छूट जाए उतना अच्छा था। मौत के पंजे के बाहर जितना हो जाया जाए उतना अच्छा होता। सांझ होते होते वह सैकड़ों मील दूर निकल गया। उसने एक बगीचे में आकर अपने घोड़े को रोका। वह प्रसन्न था। वह काफी दूर आ गया था। सूरज ढल रहा था। उसकी आखिरी किरण डूबने लगी। वह घोड़ा बांध रहा था तो उसे अनुभव हुआ कि पीछे किसी ने कंधे पर आकर हाथ रख दिया है। उसने पीछे लौटकर देखा। जो काली छाया सपने में उसको दिखाई पड़ी थी वही खड़ी थी। वह घबरा गया। उसके सारे प्राण कंप गए। उसने कहा, तुम कौन हो? उस मृत्यु ने कहा, मैं हूं तुम्हारी मृत्यु। भूल गए क्या? बीती रात, आज ही रात, बीती रात ही तो मैंने तुम्हें स्मरण दिलाया था कि सांझ होने से पहले, सूरज ढलने के पहले ठीक जगह मिल जाना। मैं तो बहुत घबराई हुई थी क्योंकि तुम जहां थे वहां से इस झाड़ के नीचे तक आने में बड़ी कठिनाई थी, लेकिन तुम्हारा घोड़ा बहुत तेज था। तुम ठीक जगह आ गए हो। मैं तुम्हारे घोड़े को धन्यवाद देती हूँ। इस जगह तुम्हें मरना था और मैं चिंतित थी कि तुम आ पाओगे ठीक जगह कि नहीं आ पाओगे। दिन भर की दौड़ सांझ को मौत में ले गई। सोचा था बचने के लिए भाग रहा है, उसे पता भी न था बचने के लिए नहीं भाग रहा था। जिससे बचना चाह रहा था प्रति क्षण उसी के मुंह में चला जा रहा था। हम सब भी अपने अपने घोड़ों पर सवार और हम सब भी मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। और हम जो भी करेंगे वह शायद हमें ठीक जगह पहुंचा देगा जहां मौत है। और हम जिस रास्ते पर भी चलेंगे वह हमें मौत के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जाएगा। आज तक यही होता रहा है। सोया हुआ आदमी जो कुछ भी करेगा
वह मौत में ले जाता है। सोने का अंतिम परिणाम मौत ही हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई सोया ही रहे। जागा जा सकता है। लोग जागते हैं, लोग आज भी जाग रहे हैं, और जागने का मार्ग भी है, रास्ता भी है और द्वार भी है। लेकिन पहली बात, सोने को तोड़ना है, नींद को तोड़ना है। यहाँ ख्याल करें कि कौन सी नींद की बात हो रही है। जो आपके भीतर सपने चल रहे हैं, उस नींद की बात, उस नींद की नहीं जो आप रात्रि विश्राम के लिए लेते हैं। जो जागते समय भी आपके भीतर सपने चल रहे हैं, उस नींद का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। नींद में हम जो भी करेंगे उससे कुछ भी होने को नहीं है। नींद बुनियादी रूप से टूट जानी चाहिए, फिर कुछ हो सकता है। वह नींद कैसे टूटे, उस पर हम थोड़ी चर्चा करें। कैसे भीतर जागरण, कैसे भीतर चेतना होश से भर जाए, कैसे भीतर दिया जल जाए बोध का, उस पर थोड़ी सी बात समझें। सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि सोए हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। एक घटना आपसे कहूं। एक फलों की दुकान के पास एक भिखारी खड़ा हुआ था। दोपहर हो गई थी और फलों की दुकान का मालिक अपने घर भोजन करने को जाना चाहता था। उसने एक लोमड़ी पाल रखी थी। जब वह भोजन के लिए जाता था तो वह लोमड़ी उस दुकान के बाहर बैठकर पहरा दिया करती थी। उसने उस लोमड़ी को कहा कि तू बाहर आ जा और द्वार पर बैठ, और आसपास कोई भी आदमी आए तो ख्याल रखना, वह कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिससे दुकान को नुकसान पहुंचाने की संभावना हो। अगर वह कुछ काम करता हुआ दिखाई पड़े तो सचेत हो जाना और आवाज दे देना। और देख, लोमड़ियां कुत्तों से ज्यादा होशियार होती हैं, इसलिए मैंने तुझे पाला है और तेरे ऊपर यह जिम्मा छोड़ा है। उस लोमड़ी से जब यह कहा गया तो वह दुकान के पीछे से बाहर आकर बैठ गई। वह मालिक चला गया और जो भिखारी पास में खड़ा हुआ यह बात सुनता था, वह चुपचाप जहां बैठा हुआ था वहीं लेट गया और सो गया। आंख बंद कर ली और सो गया। लोमड़ी ने सोचा, सो जाना तो कोई क्रिया नहीं है, यह तो सो रहा है, यह कुछ कर तो रहा नहीं है, तो इसके सोने से तो कोई भी खतरा नहीं दुकान को, क्योंकि वह कुछ करता तो कुछ खतरा हो सकता था। लेकिन यह तो कुछ कर नहीं रहा है, सोना कोई करना नहीं है। उसने यह अपने मन में सोचा और यह तर्क बड़ा उचित था, क्योंकि सोना कोई क्रिया तो नहीं है, यह कुछ कर तो नहीं रहा है जिससे दुकान को कोई खतरा हो, कोई हानि हो, सिर्फ सो रहा है। लेकिन उसे सोता देखकर लोमड़ी को भी नींद आने लगी। नींद बड़ी संक्रामक बीमारी है। अगर आपके पास में 2-4 लोग सोने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका जागना, आप भी सो जाएंगे। उस लोमड़ी को नींद आने लगी और कोई खतरा भी ना था। एक आदमी था जिससे खतरा हो सकता था, वह भी सो गया था, तो लोमड़ी भी सो गई। लोमड़ी के सोते ही वह आदमी उठा, दुकान के भीतर घुस गया और जो चोरी उसे करनी थी वह उसने कर ली। लोमड़ी को यह पता नहीं था कि सोते हुए लोग भी कुछ करते हैं। लोमड़ी भूली भाली थी, उसे आदमियों का कोई अंदाजा नहीं था कि आदमी बहुत खतरनाक है। सोए हुए आदमी से भी डर है, और सच तो यह है कि सोए हुए आदमी से ही डर है। और उस आदमी ने चोरी की। सोया हुआ आदमी चोरी ही कर सकता है। सोया हुआ आदमी असत्य बोल सकता है। सोया हुआ आदमी बेईमानी कर सकता है, हिंसा कर सकता है। सोया हुआ आदमी ही यह काम कर सकता है। यह लोमड़ी को पता नहीं थी। लोमड़ी ने समझा कि सोना कोई काम थोड़ी है, जो सो गया सो सो गया, उससे क्या डर है। उसे जानवरों का ही पता है, आदमियों का थोड़ी पता है। आदमी बड़े खतरनाक है और सोता हुआ आदमी बहुत खतरनाक है, क्योंकि सोया हुआ आदमी कुछ ना कुछ करेगा और नींद में वह जो भी करेगा वह खतरनाक है। वह चोरी होगी, हिंसा होगी, झूठ होगा, असत्य होगा। वह आदमी चोरी करके भाग गया। उसका मालिक वापिस आया। उसने देखा चोरी हो गई है, फल चुरा लिए गए थे।
और लोमड़ी घबराई हुई बैठी थी। उसने कहा और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन लोमड़ी तो खुद सो गई थी, क्या ही बताती। वह बाहर की तरफ भागा। थोड़ी ही दूर एक दरख्त के पीछे उसने उस आदमी को छिपे हुए फल खाते देखा जिसने चोरी की थी। वह उसके पास गया और उसने कहा, मेरे मित्र, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने चोरी कैसे की? उसने कहा, बहुत आसान है। लोमड़ी को मैंने सोने का धोखा दिया। मैं सो गया और लोमड़ी धोखे में आ गई। उसने शायद सोचा हो कि सोया हुआ आदमी क्या कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज तक दुनिया में जो कुछ भी किया है वह सोए हुए आदमी ने ही किया है। इसलिए दुनिया इतनी बदतर है। तुम्हारी लोमड़ी धोखे में आ गई, तुम धोखे में मत आना। अगर लोमड़ी मेरे सोने के धोखे में ना आती तो मैं चोरी ना कर पाता। वैसे तो यह कहानी है, किंतु कहानी बड़ी हैरान कर देने वाली है, बड़ी सच्चाई से भरी हुई है। यह हम जो कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, उससे दुख फलित होता है, हिंसा, चोरी, अनाचार फलित होता है। शायद हमें इस बात का पता भी नहीं है और शायद इस बात का हमें कोई ख्याल भी नहीं है। ये सारी बातें हमारे सोने से पैदा होती हैं, सोने से निकलती हैं। हम नींद में हैं, हमारी चेतना सोई हुई है, और इस सोई हुई स्थिति में अगर हम चाहें कि इन सारी क्रियाओं को बदल दें तो यह असंभव है। यह बिल्कुल ही असंभव है। इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें कि सोई हुई स्थिति में कोई परिवर्तन मनुष्य के जीवन में संभव नहीं है। और इसे भी समझ लें कि सोए हुए होने का अर्थ यहाँ नींद से नहीं, बल्कि भीतर जो स्वप्न जागते वक्त भी चलते हैं उस सोए हुए होने से है। जब तक आपके भीतर स्वप्न चल रहे हैं, आप तब तक बाहर के नज़ारों को होशपूर्वक नहीं देख सकते। आप अपने भीतर के सपनों में ही उलझे रहेंगे। इसी को नींद कहा गया है। इसलिए सोई हुई स्थिति में कोई परिवर्तन मनुष्य के जीवन में संभव नहीं है, और अगर परिवर्तन कोई अपने ऊपर थोप लेगा तो वह झूठा होगा और पाखंड होगा। उसके प्राणों में कोई क्रांति नहीं होगी, वह वही का वही आदमी भीतर होगा। सोई हुई चेतना ऊपर उठने में असमर्थ है। सोई हुई चेतना सत्य को और जीवन को जानने में असमर्थ है। इस सोई हुई चेतना को कैसे जगाएं? लोग कहते हैं, अगर आत्मा को जानना है तो आत्मा को मानना पड़ेगा। नहीं, सोया हुआ आदमी क्या मान सकता है? उसके मानने का कितना मूल्य है? उसके मानने का कितना अर्थ है? आत्मा को मानना नहीं पड़ेगा, बल्कि जानना पड़ेगा। और जो जागता है वह पाता है कि आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। लेकिन यह जागरण कहाँ से शुरू हो? लोग आपसे कहेंगे कि भीतर झांकें। जो बाहर झांकने में समर्थ नहीं है वह भीतर कभी नहीं झांक सकेगा। इसलिए जागरण का पहला चरण है बाहर जो जगत फैला हुआ है उसके प्रति जागरण। वह जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ जगत है उसके प्रति जागरण पहला चरण है। वहीं से शुरुआत हो सकती है। जो बाहर के प्रति जागेगा वह धीरे धीरे भीतर के प्रति भी जागना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर और भीतर दो चीजें नहीं हैं, एक ही चीज के दो छोर हैं। जो बाहर के प्रति जागना शुरू होगा वह धीरे धीरे उसका जागरण और गहरा होता जाएगा और भीतर उतरता चला जाएगा। इसलिए जागरण के लिए पहला सूत्र है, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ जगत है उसके प्रति जागना है। आप कहेंगे, उसके प्रति तो हम जागे हुए हैं। लेकिन आपसे कहूं कि उसके प्रति हम जागे हुए नहीं हैं। जो वृक्ष आपके द्वार पर लगा है उसको कभी आपने जाग कर देखा है? उसको कभी आपने आंख भर कर देखा है? कभी आप उसके पास 2 क्षण रुके हैं? जो पत्नी आपके घर में 20 वर्षों से आपकी सेवा कर रही है, कभी उसकी आंखों में झांका है? कभी देखा है? कभी 2 क्षण उसके प्रति होश से भरे हैं? यह बच्चा जो आपके घर में पैदा हुआ है, कभी उसके पास 2 क्षण बैठकर आपने उसे देखा है, निहारा है
निरीक्षण किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चारों तरफ जो हमारी जिंदगी फैली है उसके प्रति हम बिल्कुल सोए हुए चलते हैं। लेकिन हमें इसका पता कैसे चलेगा? यह पता तो तभी चल सकता है जब जिंदगी में आप पर कोई खतरे आए हों। कभी रास्ते में चलते कोई आदमी ने अचानक आपके ऊपर छुरा उठा लिया हो। कभी आप किसी गड्ढे के ऊपर से गुजरे हैं जहां गिरने और मर जाने का डर हो। यदि आपकी छाती पर इस क्षण कोई छुरा लेकर खड़ा हो जाए तो आपको पहली दफा पता चलेगा कि अब तक आप सोए रहे थे। उस खतरे में एक क्षण को शायद आप जाग जाएं और आप गौर से देखें कि क्या हो रहा है। लेकिन साधारणतः हम सोए सोए चलते हैं। जिंदगी में 2-4 मौके आते हैं जब जीवन खतरे में होता है। तब एक क्षण को जागरण भीतर पैदा होता है और हम फिर सो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी आदमी खोजना कठिन है जिसे ऐसे क्षण ना आए हों जब उसने जागरण का अनुभव न किया हो। सामान्यतः हम सोए सोए चलते हैं। कभी आपने अपने घर के बाहर चलती हुई सड़क को गौर से देखा है? अगर आप 5 क्षण भी बैठकर गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग सोए हुए चले जा रहे हैं। आप लोगों को देखकर पाएंगे कि वे सड़क पर चल रहे हैं लेकिन उनका मन कहीं और चल रहा है। आप लोगों की आंखें, चेहरे और कदम देखकर समझ सकेंगे कि जैसे वे नींद में चले जा रहे हैं। उन्हें चारों तरफ का कोई पता नहीं है। चारों तरफ की एक फीकी सी झलक है जिसकी वजह से वे कामचलाऊ रूप से चल जाते हैं, निकल जाते हैं रास्तों से, लेकिन कोई बोध नहीं है कि क्या हो रहा है चारों तरफ। यदि आप कहीं गए हैं और कोई आपको आकर खबर दे कि आपके मकान में आग लग गई है तो आप तत्क्षण वहां से भागेंगे और अपने घर पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्या आपको रास्ते में चलते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे? क्या आपको कोई नमस्कार करेगा तो सुनाई पड़ेगा? सुनाई तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि कान है तो सुनेंगे, और दिखाई भी ज़रूर पड़ेगा क्योंकि आंखें हैं तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन यदि कोई कल आपसे पूछे कि रास्ते पर किन लोगों ने आपको नमस्कार किया और कौन लोग दिखाई पड़े, आप कहेंगे मुझे कोई होश नहीं था, मेरे मकान में आग लगी थी। कान सुनते थे, आंखें देखती थी, लेकिन कोई होश भीतर नहीं था। रास्ते से आप गुजर भी गए बिना टकराए, बिना किसी से उलझे आप अपने घर भी पहुंच गए, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं रास्ते पर क्या हुआ। तो आपसे कहूं, रास्ते पर आप सोए हुए निकले। अभी भी हम रोज सोए हुए निकल रहे हैं। थोड़ी मात्राओं का भेद होगा नींद का, लेकिन हम सोए हुए निकल रहे हैं। हमें कोई पता नहीं क्या हो रहा है चारों तरफ, क्या फैला है हमारे चारों तरफ, इसका हमें कोई बोध नहीं है। जिंदगी एक यंत्र की भांति चलती जाती है। हो सकता है यह आपको ख्याल में ना हो। अपनी पत्नी को 2 क्षण गौर से देखना। इस स्त्री को आपने कभी देखा है? इसके साथ आप वर्षों रहे हैं। इसको कभी आपने देखा है? कभी आपने बहुत शांत मन से इसको निहारा है? दूसरी चीजें तो बहुत दूर हैं। जीवन जो चारों तरफ फैला हुआ है वह तो बहुत दूर है। जो हमारे बहुत निकट खड़ा हुआ जीवन है उसके प्रति भी हम होश से भरे हुए नहीं हैं। और जब हम इस बाहर की रेखा पर होश से भरे हुए ना हो तो होश भीतर नहीं ले जाया जा सकता। हमारे पास जीवन की कोई खबर भीतर नहीं आ पाती। आप सत्संग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस बात की बहुत कम संभावना है कि सभी मुझे सुन रहे हैं। हो सकता है आपका मन ना मालूम कहाँ कहाँ पहुँच गया हो, और अगर मन कहीं और है तो आपको यह भ्रम पैदा होगा कि आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन सुन नहीं पाएंगे। सुनने का ख्याल पैदा होगा, कान से आवाज़ टकराएगी और लौट जाएगी और आपको भ्रम दे जाएगी कि आपने मुझे सुना, लेकिन आपका मन कहीं और है। तो आप यहाँ सोए हुए होंगे और हमारा मन हर क्षण कहीं और है, इसलिए हम हर जगह सोए हुए हैं। जब हम भोजन कर रहे हैं तब मन दफ्तर में है, तब हम भोजन करते वक्त सोए हुए हैं, और जब हम दफ्तर में हैं तब मन भोजन करता है, तब हम दफ्तर में सोए हुए हैं। हमारा मन कहीं और है, जहाँ हम हैं वहाँ नहीं है। और नींद का यही लक्षण है कि मन कहीं और हो,
जहाँ हम हों वहाँ ना हो। यह जो चित्त की दशा है, बाहर के प्रति भी हम सोए सोए हैं। हमारी संवेदनशीलता बाहर के प्रति हमारी ग्राहकता भी ना के बराबर है। हमें कुछ बाहर की खबर नहीं, बाहर की घटनाएं हमें छूती नहीं। ना बाहर का सौंदर्य हमें छूता है, ना बाहर की कुरूपता हमें छूती है। ना बाहर का दुख, ना बाहर का आकाश, न तारे, न नदियाँ। केवल हमारा मन हमसे खेलता चला जाता है। हम पहाड़ों, पेड़ों, नज़ारों, इन सब के पास से अंधे और बहरे ही गुजर जाते हैं। हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता कि यह क्या हो रहा है। काश हमें दिखाई पड़े तो हमारा जीवन दूसरा हो जाए। आज के सत्संग को यही विश्राम देते हैं। राधा स्वामी जी।